हाँ सर, बताइए मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर क्या प्रयास किया जा रहा है? लोकसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र नागौर के लिए जो मतदान का दिवस है वो 19 अप्रैल है और इसका समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। लगभग 21 लाख 46,000 से कुछ अधिक मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग इस दिन कर सकते हैं। नागौर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं सम्मिलित हैं, जिसमें नागौर जिले की खींवसर, नागौर और जायल, इसी प्रकार डीडवाना कोचामन जिले की डीडवाना, परबसर, लाडनू, नावा और मकराना, ये 8 कुल मिला के विधानसभा हैं जहाँ पर के मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी भय के। आप मतदान दिवस के दिन मतदान के लिए आएँ और यथासंभव सुबह के जो घंटे हैं 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, जब तक गर्मी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, गर्मी का समय है, तो आप लोग मतदान केंद्र पर आएँ। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए तमाम सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्थाएं बिल्कुल समुचित रूप से की गई है। आवश्यक पुलिस बल, सीएपीएफ और आर्म पुलिस फोर्स और इसके अतिरिक्त अन्य पुलिस बल भी तैनात किया गया है। क्यूआरटी भी लगाई जा रही है, क्विक रेस्पॉन्स टीम, और साथ साथ हर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र को कवर करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, उसके काउंटर पार्ट पुलिस अधिकारी और उनकी टीम वो भी वहाँ रहेगी, जो लगातार भ्रमण करते रहेंगे मतदान केंद्रों पर। मतदान केंद्रों पर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें 50% मतदान केंद्र ऐसे होंगे जिसमें वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो जो भी गतिविधि मतदान केंद्र पे होएगी उसकी वेबकास्टिंग भी होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, और मतदान करते वक्त मतदाता का मत गोपनीय रहेगा, लेकिन बाकी जो गतिविधियाँ हैं वो वहाँ से विजिबल रहेगी। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके सुविधा के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पे की है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वहाँ बिजली की व्यवस्था हो, कमरे जहाँ पे कि आप थोड़ी देर के लिए यदि विश्राम करना चाहें तो वो भी, कुर्सियाँ, छाया, रैंप, सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति व्हील चेयर का उपयोग करना चाहता है या बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनके लिए वॉलंटियर्स की भी नियुक्ति की गई है, जो आपको वहाँ पर मदद करेंगे। वहाँ पे वोटर जो भी जाएगा उसके सुविधा के लिए जो हमारा बीएलओ है, जो स्टाफ है, वो आपके सुविधा के लिए आपका मतदान केंद्र में यदि नाम आपको पता नहीं है तो वो नाम भी ढूंढ के बता देगा कि इस मतदान केंद्र के किस भाग में आपका नाम है। तो आप लोग सभी जो है वो मतदान केंद्र पे पहुँचें और मतदान करें। किसी भी प्रकार की यदि आपको असुविधा है तो उसके लिए आप तत्काल संपर्क कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आप अपना नाम खोज सकते हैं। आपको वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भी घर घर पहुंचाई गई है, जिसके माध्यम से आपको पता है कि आपका कौन सा मतदान केंद्र है। मतदान केंद्र पे मतदान करने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, और उसके अतिरिक्त आप या तो ईपिक, जो सभी लोगों के पास है, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, यदि वो है तो उसे लेके आएँ और आप मतदान के लिए अपने साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करें। यदि आपके पास किसी कारण से ईपिक नहीं है तो 12 अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट हैं जो चुनाव आयोग ने निर्धारित कर रखे हैं, उनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को लेके आएँ जो कि फ़ोटो युक्त है। मसलन उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी बैंक की पासबुक, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज हो सकता है जिसको आप लेकर आएंगे तो भी आपको मतदान करने की सुविधा मिलेगी। शाम 6 बजे का जो क्लोजिंग टाइम है वो सिर्फ इस सेंस में है कि आपको मतदान केंद्र तक पहुंचना है। यदि आप 6 बजे तक मतदान केंद्र पे पहुंच जाते हैं और वहाँ अगर भीड़ भी होती है तो भी आपको मतदान करने का अधिकार रहेगा, आपका मतदान करवाया जाएगा, और जब तक अंतिम मतदाता का मतदान नहीं होगा तब तक मतदान जारी रहेगा। तो मैं नागौर के जो मतदाता हैं, नागौर लोकसभा क्षेत्र के, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हम गत विधानसभा चुनाव में और गत लोकसभा चुनाव में हमारा जो मतदान का प्रतिशत था उसका अंतर काफ़ी ज़्यादा है। लोकसभा चुनाव में हमारा मतदान प्रतिशत लगभग 10 से 11% कम था जो गत विधानसभा में था।
तो हम पिछला उदाहरण देख करके अधिक से अधिक मतदान करें और कम से कम उतना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करें या उस स्तर तक जरूर पहुँचें जितना हमने विधानसभा में प्राप्त किया है, और उससे भी बढ़ चढ़ के आप आएँ और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं।